हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में हमने अपव्यू का 3.4 पढ़ा था और उसमें हमने व्युत्क्रम अपव्यू वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब आज की वीडियो में हम विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी विविध प्रश्नावली की ओर। और जो विविध प्रश्नावली में कुछ शुरू के 2-3 क्वेश्चन हैं वो हमारे गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं हमारी विविध प्रश्नावली की ओर। जो किसकी विविध प्रश्नावली है? अपव्यू की। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि a बराबर दिया हो उन्होंने मैट्रिक्स 2/2 का 0 1 0 0 और जो i है वो 2 का तत्समक अपव्यू है, इसलिए हमने 2/2 का क्या बना लिया? i का मान 1 0 0 1 और उन्होंने बोला स्मॉल n अवयव है कैपिटल N का, और एक समीकरण से दिया है और उन्होंने बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इसे क्या करना है? सिद्ध करना है। उन्होंने बोला है कि मान लीजिए कि ये बराबर, तो दिखाइए स्मॉल n अवयव कैपिटल N के लिए, मतलब ये अवयव इसके लिए हैं, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करके बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जो गणितीय आगमन के क्वेश्चन थे वो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए फिर हम देखते हैं किस प्रकार से गणितीय आगमन के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जो स्मॉल n है इसके हम क्या करते हैं? नंबर मानते हैं 1 2 3 4, और जो कैपिटल N है वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, यानी +1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं। तो इसमें क्या करेंगे? हम 2 या 3 मान कर चलेंगे और उसके आधार पर इसे हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे n बराबर गणितीय आगमन सिद्धांत से कर लेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो सबसे पहले n बराबर कितना लेते हैं? 1। तो n बराबर 1 लेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ai प्लस b a की पावर 1 बराबर a की पावर 1 i 1 a की पावर n का मान 1 - 1, n की जगह पर क्या रखना है? 1 और b a। ये हो जाएगा a i प्लस b a बराबर a i प्लस, इसके 1 में से बन जाएगा तो a की घात 0 b a। किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, किसी की घात 0 उसका मान 1। ये हो जाएगा a i प्लस b a बराबर a i प्लस इसका मान 1 और ये b a। देखो LHS और RHS में से आएगा बराबर, तो नीचे लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब इसके बाद n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 4 के लिए, सबके लिए सत्य होगा। अब इसकी जगह पर हम कुछ अलग संख्या मानेंगे, या तो n बराबर m या n बराबर k, जो कि हम पिछली कक्षा में भी मानते थे। तो हम लिखेंगे n बराबर k लेने पर, n बराबर k लिए, k ले लिया, m ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जहां जहां पर n है वहां पर k लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ai प्लस b a की पावर k बराबर हो जाएगा a की पावर k i प्लस k a की पावर k -1 b a। ठीक है, ये क्या आ गया? k का मान रखने पर आ गया। तो नीचे हम क्या लिख देंगे? n बराबर k के लिए भी सत्य है। जब 1 2 3 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी सत्य हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? n बराबर k प्लस 1 लेंगे। तो n बराबर k प्लस 1 लेने पर n बराबर k प्लस 1 लेंगे और इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या हो जाएगा? a i प्लस b a की पावर k प्लस 1 इसमें रख देंगे। क्या हो जाएगा? a k प्लस 1 i प्लस n a, n की जगह पर k प्लस 1 आ जाएगा, और a k प्लस 1 माइनस का ये वाला 1 और b a। ठीक है, क्या हो जाएगा? a i प्लस b a की पावर k प्लस 1 बराबर a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 और a की पावर 1 से 1 कैंसिल k b a।
अब क्या करेंगे, हम इसका LHS लेंगे और उसको ही सॉल्व करेंगे। तो इसका LHS लिख लेंगे, तो LHS, तो LHS है AI प्लस BA K प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो K प्लस 1 है तो इसे हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, ऐसा AI प्लस BA K, और यहाँ हो जाएगा AI प्लस BA पावर 1, यानी आधार समान है, इनकी घात जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास AI प्लस BA की पावर K, तो AI प्लस BA की पावर K का मान हमारे पास A है, तो A वाला मान रकम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। इसे इक्वेशन फर्स्ट भी नाम दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान रखेंगे A वाला मान क्या हो जाएगा, A की पावर K I प्लस K A की पावर K माइनस 1 और BA। ठीक है, इसके लिए आप A वाला मान रख दिया, और A सेम ऐसा कैसा AI प्लस BA, AI प्लस BA। अब इनका आपस में हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो इंटू कर लेते हैं। पहले AI का गुणा इस पूरी इक्वेशन में कर देंगे, तो A का जब समान अवयवों की गुणा होंगे तो उनकी घात में जुड़ जाएंगी। तो AI का गुणा इसमें, तो A का गुणा A में, तो A की पावर K है और इधर 1 है, क्या हो जाएगा K प्लस 1, और I का गुणा I में, तो I स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अब इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा K I का I और A का गुणा A में होगा, तो आधार समान है, घाता जुड़ जाएंगी, तो इधर प्लस का वन है और ये माइनस का वन कैंसिल हो जाएगा, तो A की पावर K बचेगा। ठीक है, फिर ये BA का BA, अब इसका गुणा इन दोनों में हो गया, अब इसका नंबर आया प्लस BA का गुणा इसमें, क्या हो जाएगा BA A की पावर K I प्लस, अब इसका गुणा इसमें, क्या हो जाएगा प्लस लगा के K A की पावर K माइनस 1, B का गुणा B में, तो B स्क्वायर, A का गुणा A में, तो A स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास A का मान दिया हुआ है, और हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पीछे कि चूंकि A बराबर क्या होता है IA या AI। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है A बराबर AI, जो फॉर्मूला लगेगा उसी को हम लगा लेंगे, और A का मान हमारे पास A है, तो हम क्या करेंगे A स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो A इंटू A, तो A का मान क्या है 0 1 0 0 0 1 0 0, और इस A का मान यही हो जाएगा 0 1 0 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जब आप गुणा करेंगे पूरा, तो इसका गुणा इसमें तो 0 0 हो जाएगा, अब इसका गुणा इसमें तो 0 0 हो जाएगा, अब इस 0 0 गुणा इसमें तो 0 0, और इस 0 0 गुणा इसमें तो 0 0। ये मैं आपको गुणा करके पहले बता चुका हूं किस प्रकार से गुणा करते हैं। अब हमारे पास A का मान है, IA का मान भी है, और A स्क्वायर का मान भी है। ये सब उठा के मान हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में, यहाँ पर। इसे समीकरण नाम दे सकते हैं 1। तो समीकरण 1 में सभी मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा A की पावर K प्लस 1 I स्क्वायर का मान, I का मान A है, इसका स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो I स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा I है, I का मान 2 बार 3 बार गुणा करेंगे तो हमें I ही मिलेगा, तो ये I का I रहेगा, फिर प्लस K A की पावर K, अब I A या AI, इसका मान क्या है A है, तो A लिख दिया, प्लस फिर यहाँ पर B का B AI या IA, इसका मान भी क्या है A ही है, तो यहाँ पर A, और ये A की पावर K। ठीक है, फिर प्लस अब यहाँ पर क्या है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है 0 0, जब यहाँ रखेंगे तो ये 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो क्या बच गया A की पावर K प्लस 1 I प्लस K A की पावर K इंटू A का मान हमारे पास A है, A लिखा रहने दो, प्लस में B A की पावर K, ये हमारा मान आ गया है। यहाँ पर हमारा जे वाला K I A का मान हो गया हमारा
ए, लेकिन ये बी रह गया है, ये बी और रह गया यहाँ पर, तो बी ए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी ए। अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन क्या लिख रहा है बी ए, तो बी ए कॉमन क्या बचा ए की पावर के, जो के बचा है के, ए की पावर के प्लस इधर ए की पावर के, ए की पावर के भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए की पावर के भी हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा बी ए की पावर के प्लस ए हैगा, तो ए की पावर के भी कॉमन निकाल लिया था, क्या बचा के प्लस का 1, तो यही हमारा क्या आ गया RHS। देख लीजिए आप, ए की पावर के प्लस 1 आई, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए की पावर के बी ए के प्लस 1 तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। यानी क्या किया हमने, सबसे पहले इसमें n बराबर 1 रखा, ये आ गया, फिर n बराबर के रखा, उसके लिए 7 हो जाएगा, इसके लिए 7 रहेगा सभी, फिर n बराबर के प्लस 1 रखेंगे और इस के प्लस 1 रखने के बाद इस समीकरण है तो इसका जो LHS आएगा उसको लेंगे। अब इसको क्या किया, एक बार यहाँ से लिख लिया और 1 को अलग कर दिया, इनका आधार समान है तो घाता क्या होंगे, जुड़ जाएंगी। अब हमने क्या किया, इसका मान पहले ही निकाल लिया, इसमें ये वाला मान उठा कहाँ रख देंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर रख दिया। अब इसका और इसका गुणा कर लिया, गुणा करने पर ये वाली लाइन आई, ठीक है, जहां जहां समान अवयव मिलेंगे उनकी घातें जुड़ जाएंगी, जैसा ए का ए में होगा तो ये घातें जुड़ गई ऐसा। अब हमने पढ़ा है कि ए बराबर आई ए या ए बराबर ए आई हम होता है, ठीक है, तो ये मान हमने पढ़ लिए। अब ए स्क्वायर भी चाहिए इसमें, तो ए को 2 बार लिखा और गुणा कर लिया, और आई स्क्वायर भी चाहिए तो आई स्क्वायर को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें आई ही मिलेगा, इसलिए इसकी आप हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में ए स्क्वायर का मान 0 रख दिया, ये 0 हो गया। अब ये बी छूट गया था यहाँ पे ये वाला, तो हमने 2 बार यहाँ लिख दिया बी। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, जैसे कॉमन निकाला तो हमें इसका क्या मिल गया, ये RHS, ये वाला भाग हमें कहाँ है, यहाँ मिल गया, यही हमारा आंसर है। तो नीचे लिख देंगे अतः n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1 के लिए है, सिद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि a बराबर दिया है 3/3 कोटि का अवयव 1 1 1 1 के रूप में और a की पावर n दिया है और n अवयव है नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत n बराबर 1, तो इसमें 1 रख देंगे सभी जगह पर, क्या हो जाएगा a की पावर 1, सब में 1 1 रख देंगे, 3 की पावर 1 रखेंगे तो 1 में से बन जाएगा 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, सब जगह 3 की पावर 0 0 हो जाएगा, और किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ मान रखेंगे तो ये 1, किसी की पावर 0 उसका मान 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब n बराबर 1 के लिए 7 हो गया क्योंकि a बराबर 1 आ गया, ये a बराबर 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, n बराबर k लेंगे, लिख लेंगे n बराबर k लेने पर, ठीक है, n बराबर k लेंगे तो इसमें सब कुछ आप k रख दो, तो a की पावर k बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सभी जगह यही हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या लिख देंगे, n बराबर k के लिए सत्य है, दूसरी कंडीशन तो हमेशा सत्य ही रहती है। फिर हम लेंगे 3 बार n बराबर k प्लस 1, तीसरी कंडीशन में n बराबर k प्लस 1 लेंगे और इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1। हाँ, अब देखिए यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे, प्लस 1 रखेंगे तो जो माइनस है वो प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 की पावर k, सब जगह 3 की पावर k बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि इधर k प्लस 1 रखेंगे तो माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा ये वाला, तो सब की जगह 3 की पावर k, 3 की पावर k, सब जगह a बच गया, ठीक है। अब इसका हम LHS लेंगे और RHS आंसर लाएंगे, लिख लेंगे LHS, तो क्या हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, तो इसको तोड़ देंगे, a की पावर k इंटू a,
ठीक है, यहाँ 1 यानी आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी। अब a की पावर k का मान हम इसमें निकाल लेते हैं, तो ये वाला मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा, देखिएगा थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, a की पावर इसका मान ये है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 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 k माइनस 1। ये इसका मान रखा गया। अब a का मान हमने निकाल लिया था, a है और उन्होंने दिया भी है, तो ये इसका मान रख देंगे यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इनटू करना है, और इनटू करने के बाद हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसका गुणा करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हमें ये रफ करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर लें, फिर इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर देंगे। देखिए क्या करना है, इनका इनटू करना है। इनटू कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे के सभी स्तंभ। इनटू करेंगे तो a की पावर k प्लस 1 बराबर चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा इनटू होएगा इसलिए आप अच्छे समझना। क्या हो जाएगा, इसका गुणा इस पूरी लाइन में, तो इसका गुणा इस वन में, इसका गुणा इस वन में और इसका गुणा इस वन में, तीनों जुड़ जाएंगे। तो 3 की पावर k माइनस का 1 प्लस 3 की पावर k माइनस का 1 प्लस 3 की पावर k माइनस का 1। क्यों, इसका गुणा करेंगे फिर प्लस आता है, फिर इसका गुणा करेंगे फिर इसका, मतलब जो यहाँ से और जो यहाँ से में चलता है। अब इसका नंबर यहाँ आया, क्या हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, सब में ऐसा ही आना है, प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 लिख दें सब में, क्योंकि यही आना है सब में गुणा करने का। 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। इस वाली लाइन में सेम ऐसे जाएगा क्योंकि सब जगह एक ही संख्या है। 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। जब हमने सबका गुणा इनको लिखा और ये कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो क्या लिख दिया, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ये 3 बार थे, सब हमने सबको जोड़ लिया, इसलिए 3 इंटू 3 k माइनस 1, क्योंकि ये 3 बार है, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, सब क्या आएगा 3 आ गया, क्योंकि 3 बार 3 बार लिख लिया। अब ये 3 आधार समान होंगे, इनकी घात जुड़ेंगी, तो इधर एक की इसकी घात 1 है और ये माइनस के जब जुड़ेंगी, ये -1 और +1 कट जाएगा, क्या बचेगा k अकेला। तो सब जगह ऐसे ही होगा, तो सबकी पावर क्या आ जाएगी k। अब लेकिन हमने जब n बराबर k प्लस 1 रखा था तो हमारा LHS a था और RHS a था, तो हमने LHS सॉल्व किया तो हमारा RHS a मिल गया। तो नीचे लिख देंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो ये हमारी तीनों कंडीशन है सत्य हो गई। अब इसी प्रकार बिल्कुल सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन उदाहरण है, उदाहरण नंबर 26वां, वो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण नंबर 26 करना है विविध का, तो वो भी सेम बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, तो आप कर लेना। अब इसके बाद में हम चलते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे और 9 करेंगे। तो 6 7 8 9 एक क्वेश्चन और करना है, तो उनमें से मैं आपके लिए आप 6 कर लेंगे। 6 में क्या करना है, ए दिया है उसका a डैश निकालना है। तो डैश कैसे निकालते हैं, परिवर्त मतलब, तो क्या करते हैं, ये पंक्ति आती है उन्हें स्तंभों में लिख देते हैं। a डैश मैंने आपके लिए निकाल के बताया था, जैसे कोई लिखा है 1 2 3 2 4 6, यदि इसका अपन a डैश निकालना, जो खड़ी वाली आड़ी वाली लाइन जो खड़े में लिखाई जाती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये a है, तो इस a का ये डैश है, ठीक है, यानी परिवर्त है। तो ये आप कर लोगे और उन दोनों का गुणा करोगे तो i बराबर मिल जाएगा, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें हमें x का मान बताना है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। फिर 8वां आप कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 8वां है उसमें क्या दिया उन्होंने, a² माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर में 0। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको क्वेश्चन के अनुसार ही सॉल्व करना है।
कैसे, उन्होंने a बराबर एक मान दे दिया है, ठीक है, 3/3 का आप भी हुआ, कितने बाय कितने का, 3/3 का। तो उन्होंने क्या बोला है, सॉरी 2/2 का है, तो सरल ये 2/2 का सरल रहता है। और इस समीकरण के अनुसार सॉल्व करना है। तो a का मान 2/2 के रूप में है, तो i का मान 2/2 के रूप में क्या होता है, 1 0 0 1। अब a का मान भी और i का मान भी इस समीकरण में उठा के आप रख देना। बस जब समीकरण में आप उठा कर रख दोगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, सब जगह क्या आ जाएगा 0 0। तो आप करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं इसका 7वां, फिर 9वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो 7वां करेंगे। 7वें में उन्होंने बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये दिया हुआ है और बराबर में 0, मतलब इस 0 मतलब शून्य सदस्य है, इसके सभी अवयव 0 0 हैं। इसे आप लिखना चाहो तो 0 0 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें x का मान निकालना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर इसी जैसा 9 भी है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कर लेना। गुणा में तो किसी का भी पहले गुणा कर सकते हैं, तो आप क्या करना, पहले इनका गुणा कर लेना, सरल हो जाएगा। तो इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन करना है 1 2 1। ऐसा कैसा, जब इसका गुणा करोगे तो पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ, क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है इसलिए गुणा करने में सरल हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें, तो 1 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, प्लस लगाते जाते हैं, 0 गुणा x में तो 0। तो इस पंक्ति का नंबर आया, इसमें गुणा करेंगे। इसमें एक ही स्तंभ है इसलिए एक ही बार गुणा हो रहा है। इसका गुणा इसमें, 2 का गुणा 0 में 0, 0 गुणा 2 में 0, 1 का गुणा x में x। अब इसका नंबर, तो 1 का गुणा 0 में 0, 0 गुणा 2 में 0 और 2 का गुणा x में 2x बराबर में 0। 1 2 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 4x 2x बराबर में 0। अब इसका गुणा करना है, इसका गुणा इसमें, तो इसमें एक ही पंक्ति है, इसमें एक ही स्तंभ है। तो 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4, 2 का गुणा x में 2x, 1 का गुणा 2x में 2x बराबर में 0। ये हो जाएगा 2 और 2 4x बराबर, जो सड़ जाएगा तो माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 4/4 काट देंगे तो x बराबर माइनस का 1। यही हमारा आंसर है x का। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करना है, सेम इसी जैसा करना है, आप कर लेना। और इसके अलावा इसका तीसरा क्वेश्चन आपको करना है और इसका एक एग्जाम्पल करना है, और एग्जाम्पल नंबर 26 है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें इतने ही क्वेश्चन करना है, एक 6वां और 8वां भी आपको ही करना है। अब इसके अलावा जो भी डाउट होता है तो आप हमको बता देना। 3.4 में यदि किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो यदि कोई कमेंट डाउट हो तो प्लीज बता दें, मैं इस पे से एक और वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।